अच्छा, हम लोग कहाँ तक देखे थे? आई फ्रेम तक देखे थे ना। तो अच्छा, हमने आपको क्या बताया था? एक चीज लिस्ट बताई थी ना। मतलब हमने आपको एक चीज बताई थी क्या? एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट। उस टाइम बताया भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और बहुत कोई मुश्किल नहीं है, एरे जैसा ही है, बस ये किस लिए है? मल्टीपल एलिमेंट्स, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, या कहूँ मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज होता है क्या? एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट। दोनों का देखो डेटा स्ट्रक्चर क्या था? अलग अलग था। एक में डेटा रखने का तरीका क्या था? उसका डिफरेंट था, एक में डिफरेंट था। एक में क्या देखा था तुमने? जैसे हाँ, एक चीज तो यहाँ ये देखा था कि भाई जो एरे लिस्ट था, जब ये डेटा रखेगा 10, 20, 50, 100 चाहे जितना, तुम उसके अंदर क्या करोगे? डेटा डालोगे। जो भी डेटा डालोगे उसकी सबकी सारी मतलब हर डेटा एक दूसरे से क्या रहेंगे? कनेक्टेड रहेंगे। मतलब एक तरह से क्या कहेंगे, एक वर्ड हमने इस्तेमाल किया था, एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन। ये वर्ड याद रखना। एडजेसेंट का मतलब होता है क्या? सटा हुआ। जैसे एक घर से दूसरा घर अगर सटा हुआ है तो क्या कहते हैं? एडजेसेंट। ठीक है, तो ये याद रखना। एरे लिस्ट में जो भाई देखो, तुमको इतना तो अंदाजा सबको है ना कि कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं वो भाई ऑब्जेक्ट बनाए चाहे वैल्यू यूज़ करें, हर चीज़ कहाँ जाती है? रैम में। हर चीज़ कहाँ जाती है? रैम में। और रैम में भी एक वर्ड और इस्तेमाल किया था, हीप मेमोरी। एक वर्ड है क्या? हीप। जो ऑब्जेक्ट आपके जितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाते हो, चाहे क्रोम ड्राइवर का बनाओ, चाहे फ्रेम कंसेप्ट, ये भी क्लास है ना, इसका भी न्यू करके ऑब्जेक्ट बनेगा ना, किसी भी क्लास का बनेगा ना। जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे वो कहाँ बनेगा? हीप मेमोरी। और ऑब्जेक्ट बनने के बाद उस हीप मेमोरी में उसका एड्रेस किसी वेरिएबल के पास आएगा। तो सब वही होता है। तो और जब एरे लिस्ट यूज करते हो तब क्या होता है? याद है? ऐसे यूज करते थे ना, न्यू लिखते थे और क्या लिखते थे? एरे लिस्ट। और इसके बाद देखो ये ग्रेटर देन लेस देन का एक क्या आ जाता है? ये साइन। ये याद रखना है। इसमें तुमको बताना होता है क्या? टाइप। आखिर एरे लिस्ट में रखोगे क्या? भाई स्ट्रिंग रखोगे। भाई देखो याद रखना, एक बात और याद रखना, यही इसी मामले में एरे अच्छा था। एरे के अंदर एक क्वालिटी थी कि वो डेटा टाइप को भी मैनेज कर लेता था और ऑब्जेक्ट दोनों। याद है ना? जब हम लोग एरे बनाते थे तो हम लोग ऐसा एरे बना सकते हैं ना, इस तरह से। एरे बन गया कि नहीं बन गया? ये इन टाइप का भी हो सकता है और स्ट्रिंग टाइप का भी हो सकता है, बूलियन टाइप का भी हो सकता है। मतलब भाई देखो जावा में है ही क्या यार, दो ही चीज तो है कि एक तो है क्या? डेटा टाइप 8 जो पहले से क्या है? फिक्स है। बाकी है क्या? क्लास जो बनी हुई भी है और जो तुम बना भी सकते हो। तुमको देखो क्रोम ड्राइवर क्लास क्या बनी हुई मिली, स्ट्रिंग क्लास क्या हुई? बनी हुई मिली। बहुत सी चीजें बनी हुई मिली, बहुत सी चीजें क्या की तुमने? बनाई। जैसे फ्रेम कंसेप्ट तुमने बनाया है, ये प्रैक्टिस डॉट जावा तुमने बनाया, ये भी तो क्लास है। और क्या है जावा? तो ये क्वालिटी थी एरे के अंदर कि ये डेटा टाइप को भी सपोर्ट करता था और किसको? ऑब्जेक्ट को भी। जैसे हम ऐसे लिख दें, मान लो हम लिख दें, क्लास का नाम क्या है? प्रैक्टिस डॉट लोज। भाई ये भी क्या है? एरे है। दिख रहा है सबको? साफ साफ दिख रहा है। एरे भाई जो ये वेरिएबल है उसका नाम क्या है? ए। साफ साफ स्क्वायर ब्रैकेट है, इससे ये पहचान गए। वेरिएबल के नाम तो बहुत देखे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट है, पहचान गए ये क्या है? एरे। और इसके पहले लिखा है उसका क्या? इससे ये जान गए कि ये एरे किस टाइप का है। इसमें कुछ भी घास भूसा भरोगे नहीं रखेगा। देख रहे हो हम यहाँ क्या रखने की कोशिश कर रहे हैं? स्ट्रिंग। एरर दे रहा है, कह रहा है भाई जब जो ये एरे है इसका टाइप क्या है? प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस क्लास टाइप का है
तो इसके अंदर एक ही चीज दुनिया की रखी जा सकती है, और वो क्या? प्रैक्टिस क्लास का ऑब्जेक्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बस लिखना होगा न्यू क्या? प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस पी। ये देखो, अगर यहां लिख दे पी, देखो इस पे एरर नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा एरे है जिसके अंदर आप सिर्फ रख सकते हो क्या? प्रैक्टिस क्लास का ऑब्जेक्ट। और एरे आप ऐसा भी बना सकते हो जिसमें आप रख सकते हो क्या? ये भी एक एरे है, ये इन टाइप का है। और अगर हम यहां पे रख दे कोई कुछ नंबर्स, तो दोनों के लिए बना सकते हैं, है ना? ये एरे की सबसे बड़ी खूबी है, यही चीज इसमें मिसिंग है। किसमें? एरे लिस्ट में। इसमें भैया यहां आप इंट नहीं दे सकते, डेटा टाइप का इस्तेमाल इसमें नहीं कर सकते। आपकी मजबूरी है कि आप यहां क्या यूज करो? क्लास, मतलब ऑब्जेक्ट आप रख सकते हो भाई। ऑब्जेक्ट होगा तो किसी क्लास टाइप का होगा ना, जो रखना है। मान लो हम एक लिस्ट बनाना चाहें जिसके अंदर हम क्रोम ड्राइवर के कई ऑब्जेक्ट रखें, तो हम ये लिख सकते हैं, ये क्या है? एक एरे लिस्ट है। किस टाइप की है? क्रोम ड्राइवर टाइप। इसमें कोई एरर नहीं। इसके अंदर क्या रख पाओगे? इस एरे लिस्ट के अंदर क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक एरे भी बना सकते हो यार, अगर ये है तो। अब ये एरे कैसा है? क्रोम ड्राइवर टाइप का। इसके अंदर क्या रख सकते हो? पी पे एरर आ रही, कह रहा है क्या भेज रहे हो? पी तो प्रैक्टिस क्लास का ऑब्जेक्ट, हमें चाहिए कौन सा? क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट। चाहे जैसे दो, अगर यहीं डायरेक्ट बना दो तब भी एरर, हाँ कहेगा भाई ये मिल गया हमको ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट वेरिएबल में रख के दो कि वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बना दो, क्या फर्क पड़ता है? उसको तो ऑब्जेक्ट चाहिए। क्लियर है? और इसके बाद आप ये तो देख ही रहे हो। सर उसके मेथड्स नहीं रख सकते? किसके? इसी जो क्रोम ड्राइवर क्लास के हम वैल्यू बनाए, उसके मेथड्स नहीं रख सकते? मेथड नहीं रख सकते? यस सर, एरे में। देखो पहले ये देखो, मान लो मोबाइल को रखने वाला कोई बैग हो, तो क्या उस बैग से कॉल कर लेंगे? उसके पास वो मेथड नहीं मिलेंगे ना। ध्यान से समझो, एरे क्या है? एरे क्रोम ड्राइवर नहीं है, एरे एक कलेक्शन है जहां ढेर सारी चीजें रखी जा सकती है। प्रोग्रामिंग में ये जरूरत पड़ेगी। अभी तक तो एक, जैसे कोई भी एक वैल्यू, एक ऑब्जेक्ट आप स्टोर करते थे, जब आपको 10 ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे तो कैसे करोगे? 20 मिल जाएंगे, 50 मिल जाएंगे, 100 मिल जाएंगे, 1000 मिल जाएंगे, तो क्या करोगे? हजारों को अलग अलग नाम दोगे और हजारों को अलग अलग नाम से यूज करोगे। इसके लिए कंसेप्ट आया किसका? एरे का। मेन बेसिक कंसेप्ट क्या? एरे। बेसिक कंसेप्ट यही है, कैसे एक से ज्यादा चीजें एक ही ऑब्जेक्ट में स्टोर की जाए। जैसे बैग भी एक ऑब्जेक्ट है ना, और उसके अंदर ढेर सारे कपड़े रख सकते हो कि नहीं? वो जो कपड़े रखे वो ऑब्जेक्ट है, अब वो क्या है? बैग है। तो सेम वैसे ही यहां पे भी है। जब भी कोई एरे होगा तो हमेशा उसका क्या होगा? टाइप होगा, है? बस एरे के साथ ये प्लस पॉइंट है कि एरे ऑब्जेक्ट को भी सपोर्ट करेगा और डेटा टाइप दोनों को करेगा। एरे लिस्ट ये नहीं कर पाता। एरे लिस्ट भी, लिंक्ड लिस्ट भी, कोई भी, ये सिर्फ स्पेशल पावर किसके पास है? सिर्फ एरे के पास। बाकी जितने बताएंगे किसी के पास ये पावर नहीं है। क्या? डेटा टाइप। जैसे हमको मान लो 100 नंबर स्टोर करने, 100 लोगों की एज है, हम चाहते हैं एक जगह एक वेरिएबल में स्टोर करें। कैसे करेंगे? यही दिमाग लगाएंगे, उन 100 वैल्यूज को किस में डाल दें? एरे में। और एरे को फिर एरे को एक वेरिएबल में जहां ये 100 वैल्यू यूज करनी। जैसे ये 2 वैल्यू है, 2 क्यों, यहां 10 बना दें। एरे है ना, इसमें 5 वैल्यू डाली गई। अब हमें पांचों में से कोई भी यूज करनी होगी, हमें पांचों के मध्य में 5 वेरिएबल नहीं है उसके। वेरिएबल क्या है? x नाम के वेरिएबल में 5 वैल्यू आ गई, क्योंकि x क्या है? एरे है, और ये इंट स्टोर कर सकता है। हम x को जगह यूज करें, और जब कोई वैल्यू तीसरा हमको ये चाहिए होगा 7657, तो हम लिख देंगे x स्क्वायर ब्रैकेट में क्या? 2 नहीं, इसके लिए क्या लिखेंगे? 2। इसका 0, इसका 1, इसका 2, हमको 7057 क्या हो जाएगा? मिल जाएगा।
अगर हमें सारे प्रिंट कराने होंगे हम लूप लगा देंगे। हम क्या करेंगे? लूप लगा देंगे, आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी, एक सारी वैल्यू मिलती चली जाएगी। इसीलिए ये कंसेप्ट आया। और एरे के अंदर ये खूबी याद रखना हमेशा, डेटा टाइप और ऑब्जेक्ट दोनों को सपोर्ट करेगा, बट ये काम एरे लिस्ट नहीं करना है। एरे लिस्ट के अंदर क्या क्वालिटी थी? साइज बताने का चक्कर नहीं था। एरे जैसे यहां 5 वैल्यू डाल दी, मान लो एक एरे है जिसमें ढेर सारी वैल्यू डालना चाहे, इंट हो चाहे क्या हो, स्ट्रिंग हो, हम कैसे लिखते हैं? न्यू स्ट्रिंग, और इसकी बतानी होती है क्या? साइज। ये मजबूरी होती है कि बताओ साइज 10, 20, 50, 100 जो बताना है बताओ। और जितनी साइज बताओगे उतनी जाके मेमोरी में इकट्ठे जगह क्या करेगा? हाँ, मतलब वो कर लेगा, घेर लेगा, कहेगा भैया अब इतनी जगह मेरी। और जैसे जैसे उस एरे में वैल्यू आएगी वो उसके अंदर डालता चला जाएगा। और 10 के 10 एकदम सटे हुए, ये इस तरह से। और 100 ही, अगर 10 नहीं, अगर यहाँ क्या कर दो तुम 10,000, तो भी क्या करेगा ये आपके, मतलब ये 10,000 जाएगा भैया। और मान लो क्या रखने वाले हो? स्ट्रिंग ना, स्ट्रिंग का एरे बना रहे हो ना। एरे किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का। तो पता है एक 8 लेता है, 10,000 है तो कितना लेगा? 80,000। एक ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग, एक ऑब्जेक्ट कोई भी हो कितनी मेमोरी लेता है? 8 बाइट। 10,000 को रखने की बात कर रहे हैं, कितना हो जाएगा? 80,000 बाइट जाएगा एक जगह। कहेगा भैया जगह खाली करो, जो भी करो 80,000 बाइट हमें चाहिए। और अगर गलती से इकट्ठे 80,000 कहीं खाली नहीं रहा, मान लो खाली तो है करोड़ों में, लेकिन कहीं 50,000, कहीं 20,000, कहीं 700, कहीं 49,000, ऐसे ऐसे करके जो है 80,000 इकट्ठे कहीं खाली नहीं है, तब ये एक्सेप्शन दे देगा। तब ये आउट ऑफ मेमोरी की क्या दे देगा? एक्सेप्शन दे देगा। कहेगा भैया क्या हुआ, हमें जगह नहीं मिली। सोचो अगर हम यहाँ क्या लिखते हैं 1 लाख, अब इसको कितना चाहिए? 8 लाख। लेकिन याद रखो तुम्हारे सिस्टम की 8 अगर जीबी की रैम है तो उसके अंदर 800 करोड़ जीबी क्या होती है, 800 करोड़ बाइट क्या होता है? बड़ा डेटा जगह भी होती है, तो जनरली दिक्कत नहीं आती। तो सीबी देखो कितना हो गया, कितना है? 10 लाख। अरे तो भैया लिख के दिखाएंगे तो फेल ही हो जाएगा। अब क्यों ये ऐसे क्यों फेल हुआ बताओ? अरे नहीं यार, जगह चलने के टाइम पे लेगा, पहले जगह ले लेगा। अभी तो लिख रहे हो भाई, लिखने पे कोई रोक नहीं है। अब बताओ क्यों? जावा में जब कभी तुम नंबर्स लिखते हो, क्या लिखते हो? नंबर्स लिखते हो। तो जावा देखो एक नंबर कुछ भी हो सकता है, इंट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, बाइट भी हो सकता है। जब तुम कहीं एक नंबर लिखते हो तो जावा उस नंबर को कैसे ट्रीट करे? चारों तो नहीं समझ सकता। जैसे देखो तुम लोग कई बार यूज करते हो, कोई मेथड कॉल किया, सीधे नंबर लिख, वहां पे मेथड कॉल किया, पैरामीटर में नंबर मांग रहा है, नंबर तुमने क्या किया? भेज दिया। अब उस नंबर को कैसे ट्रीट करेगा? कोई भी नंबर कहीं इस्तेमाल करते हो, अगर उसका टाइप नहीं बताते हो तो जावा उसको कैसे ट्रीट करता है? इंट की तरह। किसी तरह करता है? इंट की तरह। तो ये इस बात की एरर दे रहा है। अब देखो, अब ये देखो ये किस पे डिपेंड करेगा? एक काम करते हैं, इंट एल बराबर ये, और यहां क्या भेज दें? एल सॉरी, ये एरर दे रहा है क्योंकि ये कहता है कि भाई साइज बताने में हमें क्या चाहिए? हमेशा इंट। साइज किसमें बताएगा? इंट में ही बताएगा। तो जनरली कितना यूज कर पाओगे भाई? जितना इंट की क्या है लिमिट है, उतनी साइज का तुम एरे बना सकते हो। तो जो भी है देख रहे हो भाई, इसको ठंडे दिमाग से सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये पैरामीटर में सिर्फ क्या लेता है? अब देखो एरर नहीं, और ये इंट की लिमिट के अंदर है। अगर ज़्यादा बड़ा नंबर कर दोगे जो इंट की लिमिट को क्या कर जाएगा? क्रॉस कर जाएगा। तो लाइन नंबर 18 पे ही क्या आने लगेगी? एरर आने लगेगी। कहेगी इंट में इतना बड़ा नंबर क्यों रख रहे हैं, है ना? और वो नंबर क्या है? 2 के पावर 31
-1, ये प्लस में लिमिट है, और 2 के पावर 31, वहाँ -1 नहीं, 2 के पावर 31 माइनस में लिमिट है, और एक नंबर और भी इंक्लूडेड है ना, क्या, 0। ठीक है, तो भाई ये तो हुआ आपका, तो ये, और एरे लिस्ट में ये था, साइज बताने का कोई चक्कर नहीं था। यहाँ आपको बतानी पड़ेगी, जैसे 67 लिख भाई, अगर हमें 68 ऑब्जेक्ट रखने हैं, 68 स्ट्रिंग रखनी है, तो हमें यहाँ, सॉरी 67 स्ट्रिंग रखनी है, तो हमें यहाँ साइज क्या देनी होगी, 67। 67 रखनी है तो 67 हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी, बिना साइज बताए हम निकल नहीं सकती। ये एरे में एक बात। और कई बार यही तो भाई, आखिर इसकी नीड क्यों पैदा हुई एरे लिस्ट की, इसी वजह से कि कई बार ऐसी जरूरतें होती हैं जब हमें पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली कितने ऑब्जेक्ट या कितनी वैल्यूज होंगी, तब तो इस सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं किसका, हम लोग क्या यूज करते हैं, एरे लिस्ट का। इसमें साइज बताने की जरूरत नहीं होती, याद रहेगा। और ऐसे ही कौन था, और ये, लेकिन हाँ, ये इन टाइप का नहीं हो सकता, ये हमेशा किसी क्लास का नाम ही लिख सकते हो। अगर मजबूरी है, कभी नंबर यूज ही करने हैं, तो हम इंट की जगह क्या यूज करते हैं, इंटीजर। और दूसरा कौन सा था, एक एरे लिस्ट था और लिंक्ड लिस्ट। ये भी ऐसा ही है, इसमें भी साइज बताने का कोई चक्कर नहीं है। ये भी जितने आइटम ऐड करते जाओगे, ये ऐड करता, यही इसकी अच्छी वो है, ये क्या है, ग्रोएबल इन नेचर है, ग्रो कर सकता है, अपनी साइज क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, ये जितने आइटम ऐड करोगे अपनी साइज क्या करेगा, बढ़ाता चला जाएगा। ये चीज ये भी कर सकता है, बस बताया था। ये भी याद रखना, दोनों में एक ही अंतर है। इसमें 10 वैल्यू रखनी है, तो मेमोरी के 10 ब्लॉक लेगा सटे सटे, और 10 के अंदर एक एक वैल्यू रख देगा। ये ऐसा नहीं करता, ये कहता है भैया अगर 10 वैल्यू चाहिए, 10 वैल्यू रखनी है, तो मेमोरी के हमें 20 ब्लॉक चाहिए, जस्ट कितना, डबल। क्यों, क्योंकि ये कहता है कि हमें मेमोरी इकट्ठे नहीं चाहिए, बस ये है 2, क्योंकि उसमें, इसमें कैसा सिस्टम होता है, आप एक ब्लॉक में, मेमोरी के एक ब्लॉक में क्या होती है, वैल्यू होती है, ऑब्जेक्ट होता है, जो भी होता है, और दूसरे ब्लॉक में अगली वैल्यू का क्या होता है, एड्रेस होता है। दूसरे के साथ भी ऐसा ही होता है, दूसरे के पास अपना 2 ब्लॉक होंगे, एक में ऑब्जेक्ट, दूसरे में अगले वाले का क्या, एड्रेस। तो एकदम इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में अंतर एकदम पूछते हैं, लेकिन हाँ, जैसे कि उसमें क्या होता है, एक अपनी वैल्यू होती है, एक दूसरे वाले का, हाँ, एड्रेस। हाँ, मान लीजिए सर पहला एलिमेंट है, उसके पास अपनी वैल्यू है, उसका एड्रेस इसके पास होगा, उसका किसी के पास नहीं, उसका जो एरे लिस्ट का मेन ऑब्जेक्ट है उसके पास है, कि वो पहले स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। इसके बाद अगले अगले जितने भी हैं, एक दूसरे का एड्रेस अपने पास रखते हैं। ये अपना वैल्यू रखेगा, अगले का एड्रेस, अगला भी यही करेगा, अपनी वैल्यू और अगले का एड्रेस, इस तरह से। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात होती है, मेमोरी इकट्ठी लेने की जरूरत नहीं होती, समझ रहे हो। ये मेमोरी में, रैम में अलग अलग जगह पे क्या होंगे, बिखरे होंगे। क्लियर है, चलो अच्छा, ये तो हो गया एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट। अब एक चीज तब और देखो, ऐसे ही, अच्छा एक बात और बताई थी इनके बारे में, क्या वर्ड याद है, इंसर्शन ऑर्डर, और क्या होता है, मेंटेन होता है। क्या होता है, मेंटेन होता है सब में, एरे लिस्ट में भी, लिंक लिस्ट में भी, एरे में भी। जिस क्रम में ऑब्जेक्ट डालोगे, निकालना होगा तो 0 भेजोगे, तो जो पहला डाले होगे वो 0 पे मिलेगा, दूसरा 1 में, मतलब जिस क्रम में डाल रखे हो उसी क्रम में मिलेगा। क्लियर है। तो इंसर्शन ऑर्डर इन तीनों में क्या रहता है, मेंटेन रहता है। लेकिन अब देखो यही अंतर कहाँ पैदा होता है। अब एक और है जिसका नाम है क्या, एक क्लास जिसका नाम है
नाम क्या है बताओ सब लोग? हैश सेट। ये भी डेटा रखने के लिए ही स्टोर होता है। जो हैश सेट है ये भी डेटा रखने के लिए ही स्टोर करने के लिए यूज होता है। जैसे एरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, समझ लो सबका सबसे बेसिक कौन है? एरे। फिर एरे में कमी थी साइज वाली, तो उसको दूर करके ये लोग ले आए क्या? एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट ना। और इसके बाद एक और भी आया है जिसका नाम क्या है? हैश सेट। याद रखना नाम इसका, क्या नाम है? हैश सेट। इसके अंदर क्या क्वालिटी है भाई? पहली सबकी एक बेसिक क्वालिटी जो सबके अंदर है वो इसके अंदर भी है। एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट स्टोर किए जा सकते हैं। लेकिन याद रखना इसकी भी यही कमजोरी है जो इसकी थी कि भाई इसके अंदर आप ये डेटा टाइप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। याद रखना एरे के अंदर कोई भी होगा वो डेटा टाइप का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसको भी नंबर यूज करने हैं तो किसका यूज करेगा? इंटीजर का। और मान लो नाम वाम रखना है तो स्ट्रिंग। ये क्या है? न्यू हैश सेट। और फिर क्या है? ये बता रहा है इसका टाइप। ये भी इन्हीं के जैसा है। चलो इसको भी देखते हैं ट्राई करके। हैश सेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और हैश सेट टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। यहाँ देखो येलो कलर से इसलिए भाई अच्छे बताओ जिसका ऑब्जेक्ट बनाया उसका टाइप क्या है? हैश सेट और फिर क्या? स्ट्रिंग ना। तो जहां लिखना वेरिएबल का टाइप पूरा लिखना इस तरह। ये क्या बन गया? हैश सेट क्लास का ऑब्जेक्ट। एरे लिस्ट का भी तो ऐसे रखोगे, कैसे रखोगे? भूल गए? एक मिनट, यही पूरा कॉपी करोगे ऐसे ना। वैसे देखो इसका भी रखे। न्यू है। अच्छा इसमें भी साइज बताने का कोई चक्कर नहीं है। जितने मन करे ऐड करते जाओ, अपनी साइज बढ़ाता चला जाए। अच्छी बात है। अच्छा ये याद है सबको? एरे लिस्ट हो या लिंक लिस्ट हो, इससे डेटा अगर निकालना हो तो कौन सा मेथड था? बिल्कुल याद करो। एक मेथड था कौन सा? गेट। और पास करना था क्या? इंडेक्स नंबर। अगर 0 भेजोगे तो कौन सा मिलेगा? पहला। 1 भेजोगे तो कौन सा मिलेगा? दूसरा। ऐसा था ना। अब ये देखो हमने हैश सेट। लेकिन हाँ पहले ऐड तो करोगे। कुछ ऐड किए हो? यहाँ नहीं ऐड किया हो ना लाइन नंबर 24 पे, और कह रहे हो पहला दे दो, तो क्या देगा वो? तो वो एरर देगा। तो वो क्या देगा? एरर देगा। भाई है ही नहीं तो कहाँ से दे दें? और ऐड कैसे करना? अच्छा इसमें डालनी कैसे थे वैल्यू याद है? एल डॉट ऐड। क्या भेजना है? इंटीजर का ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इसका टाइप क्या है? इंटीजर। अगर यहाँ लिख दें 100 तो 0 नंबर पे क्या? 100। एल डॉट ऐड 200 तो 1 नंबर पे क्या? 200। ऐड मेथड से ऐड कर सकते हो, गेट मेथड से निकाल सकते हो। अच्छा 0 पे पहला, 1 पे दूसरा। ये सब तो क्लियर है सबको। एरे लिस्ट है और लिंक लिस्ट है। और ये क्या है? हैश सेट। कुछ अंतर दिखा अभी तक? बस नाम हैश सेट है। बाकी एरे लिस्ट जैसे कईयों को रखता था ये भी कईयों को रखता है। बात नंबर 1। बात नंबर 2 क्या है इसके बारे में? साइज इसमें भी नहीं बतानी, साइज इसमें भी नहीं बताएंगे। जितनी भी ऐड होते जाएंगे अपनी साइज क्या होता जाएगा? बढ़ाता जाएगा। ये भी एक है। इसके बाद कौन सा है? क्या बता रहे थे? हाँ मतलब हैश सेट में ये एरे लिस्ट जैसा ही तो है ना। वो भी मल्टीपल रख सकता है, ये भी मल्टीपल रख सकता है, वो भी सिर्फ ऑब्जेक्ट रख सकता है, ये भी सिर्फ ऑब्जेक्ट रख सकता है। उसमें भी साइज नहीं बतानी, इसमें भी साइज नहीं बतानी। उसके जैसा ही तो लग रहा है। लेकिन एक काम करते हैं, उसमें भी एक मेथड था ऐड। कौन बात कर रहा भाई? मेथड का नाम क्या है? ऐड। ठीक है, जैसे उसमें था वैसे इसमें भी है।
ठीक। और ये मेथड ऐड है और आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, पैरामीटर में क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग रीजन, क्योंकि ये है सेट जो है किस टाइप का है, स्ट्रिंग है, तो भाई स्ट्रिंग ही तो मांगेगा। चलो इसमें भी ऐड करके देखते हैं। तो काफ़ी हद तक उसके जैसा ही लग रहा है कि नहीं। एक काम करते हैं, इसको ये तो मान लो सेम चीज़ को ट्राई करते हैं। लिंक लिस्ट या एरे लिस्ट जानते ही हो, एक ही जैसे हैं, सिवाय मेमोरी बस कैसे लेना है यही फर्क होता है। और यहाँ सेम चीज़ ऐड करते हैं, लिंक्स डॉट ऐड, और यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम लिंक्स डॉट ऐड, और यहाँ ऐड कर देते हैं मान लो क्या, सैम, इस तरह से। चलो बच्चों, डेविड और लिंक्स डॉट ऐड, फिर ऐड कर देते हैं क्या, 4 वैल्यू ऐड की कि नहीं। एक लिंक लिस्ट बनाया है, एरे लिस्ट भी ऐसे ही बना सकते हैं, और उसका भी ऐड, उसमें भी ऐड मेथड होता है, यहाँ भी ऐड मेथड होता है करके राम, सैम, डेविड, राम, इस नाम की 4 स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट हमने इसमें ऐड कर दिए। सेम यही बिहेवियर चलो इसके साथ भी करते हैं। HS 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 और HS। अभी तक तो हम लोगों को ये काफ़ी हद तक क्या लग रहा था, सेम ही लग रहा था। अब हम लोग ये चेक करते हैं, उसको नहीं करना। ये अब देखते हैं, इसके पहले ग्राउंड, अच्छा ये देखो आ गया। ये लिंक्स को देखते हैं कितनी वैल्यू हैं, 4, राम, सैम, डेविड, राम, चारों वैल्यू स्टोर हुई कि नहीं। ठीक है, जिस क्रम में डाले थे उसी क्रम में यहाँ है। और देखो बता भी रहा है यार, कुछ ऐसा नहीं छुपा हुआ है। 0 नंबर पे राम है, 1 नंबर पे क्या है, सैम है, 2 नंबर पे क्या है, डेविड है, 3 नंबर पे क्या है, राम। तो तुमको ये भी देख रहे, इसके ऊपर इस बात का भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन डुप्लीकेट है और कौन नहीं है। आप जिस क्रम में दोगे उसी क्रम में रखता चला जाएगा। गेट मेथड कॉल करो, नंबर पास करो, निकालो। इसको जरा देखो, पहले यहां भी 4 ही ऐड की है, लेकिन ऐड कितनी हुई, 3। देखो डेविड, सैम और राम है ना, 3 ही। एक वैल्यू क्या हो गई, गायब हो गई। जरा देखो गायब भी क्या हुआ, राम गायब हुआ। राम कितनी बार था, 2 बार था, उसमें 2 बार ऐड किया गया, लेकिन इसने कितनी बार रखा, एक ही बार। इससे इसका एक बिहेवियर ये समझ में आता है कि ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता। और एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट ये दोनों डुप्लीकेट अलाउ करते हैं। तो एक अंतर पकड़ में आया कि नहीं आया, याद रहेगा कि भैया ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा। तो यूज कब करोगे भाई, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मेरे पास है सारे मेरे कस्टमर्स की जितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं सबकी लिस्ट है। अब एक कस्टमर बार बार कर रहा है ट्रांजैक्शन है, हम चाहते हैं मेरे कितने कस्टमर्स हैं यूनिक,
तो हम क्या करेंगे, हम जहाँ से उठा रहे होंगे वहाँ से हमें पता चला एक आदमी दिन में 10 बार आ रहा है तो उसका नाम कितनी बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है। हम अगर उसको लिस्ट में रखेंगे तो क्या होगा, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में रखेंगे तो उसी का नाम 10 बार आएगा कि नहीं आएगा। हमको उस आदमी का 10 बार नाम चाहिए ही नहीं, एक बार आए चाहे 100 बार आए, नाम कितनी बार रखना है आदमी का, एक बार। तो उस सिचुएशन में हम यूज करेंगे किसका, हैश सेट। उसी का नाम 10 बार आएगा ना तो रखेगा नहीं, रखेगा कितना, एक ही बार। दोबारा वही नाम डालोगे, दोबारा वही ऑब्जेक्ट डालोगे, वो कहेगा भैया हम इसको लेंगे नहीं, क्योंकि ये मेरे पास पहले से ही पड़ा है। क्लियर रहेगा सबको। तो एक सबसे बेसिक अंतर, सबसे बड़ा अंतर आपको ये समझ में आया, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इसने तो भाई ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन किया कि नहीं किया। राम पहले ऐड किया गया, फिर सैम था, फिर डेविड था, फिर राम था, चारों को उसी क्रम में रखा। लेकिन यहां देखो इस हैश सेट में डेविड कहाँ आ गया, पहले नंबर पे, सैम कहाँ आ गया, दूसरे नंबर पे, और राम कहाँ आ गया, तीसरे नंबर पे। मतलब क्या है, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ। हुआ नहीं हुआ ना, तो याद रखना इसके बारे में एक बात और, सबसे बड़ी बात कि ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। किसको कहाँ रखेगा ये तुमसे पूछ के रखता नहीं, ये खुद डिसाइड करता है किसको कहाँ रखना है और किसको कहाँ रखना नहीं। क्लियर रहेगी ये बात, इसका याद रखना। इसमें कहाँ कौन जाएगा तुम्हें पता है, लेकिन इसमें कहाँ कौन जाएगा तुम्हें पता नहीं। याद रखना इसके बारे में। सबसे 2 चीजें, 2 अंतर इसको अलग बनाती हैं। एक क्या, इंसर्शन ऑर्डर का मेंटेन न करना, और दूसरा डुप्लीकेट अलाउ न करना। ये दोनों काम लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट और एरे सभी करते हैं, लेकिन ये नहीं करता। ये कहता भाई डुप्लीकेट, तो बहुत जगह यूज करते हैं जहां हमें पता होता है भाई डुप्लीकेट आ रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी है यार, वो भी नहीं करता। क्या, इंसर्शन ऑर्डर भी एमेट्रिक घुसता है। जिसको पहले नंबर पे ऐड करें तो उसको कहाँ रख दे, वो आखिरी नंबर पे। जिसको आखिरी में ऐड कर रहा है उसको कहाँ रखे, चौथे नंबर पे। मतलब अपने हिसाब से रखता है। ये याद रहेगी बात। अच्छा लेकिन सोचने वाली बात है ना, ऐसा करता क्यों है कि आखिर वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन क्यों नहीं। अच्छा कभी ये सोचा है कि तुम कहते हो कि हमें इस लिंक लिस्ट से या इस एरे लिस्ट से हमें फलाने वैल्यू चाहिए, जाके ढूंढ के क्या करता है, ले आता है ना। सारी चीजें उसी के अंदर क्या होती हैं, वहाँ स्टोर होती है ना। और वही काम कहाँ पे करता है, हैश सेट में भी करता है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा अंतर कि हैश सेट डेटा अपने हिसाब से रखता है, और लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट डेटा अपने हिसाब से नहीं रखते। ये तो आपके हिसाब से रखते हैं कि नहीं रखते, और ये अपने हिसाब से। इसको जहां जो सुटेबल लगता है उसके हिसाब से उसको रखता है, या आपसे नहीं पूछेगा। अच्छा एक बात बताओ, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट से मेथड से डेटा निकालना हो तो कौन सा मेथड यूज करोगे, गेट। हैश सेट में भी ऐड कर दिया, चलो इससे भी निकालते हैं। यार गेट नाम का तो कोई मेथड नहीं है, ये मेथड का नाम क्या दिख रहा है, गेट क्लास। अरे फर्जी मेथड है, इसके चक्कर में ना पड़ो। हम तो गेट मेथड चाहते थे ना, कोई है मेथड डेटा निकालने का, बहुत मेथड है। सच्चाई ये बहुत मेथड है, दिख रहा है ना, लेकिन डेटा निकालने का एक भी मेथड है। देख लो, ये समझ में ये हाँ क्वेश्चन उठता है, आखिर हम इसमें डेटा रखे ही क्यों जब हम इसमें से निकाल ही नहीं पाएंगे। अरे गेट नाम का कोई मेथड नहीं भाई, इसमें डेटा निकालने का कोई मेथड नहीं है। जैसे एरे लिस्ट था, लिंक लिस्ट था, एरे सब में लिखते थे ना 5, छठा मिल जाता था, 8, 9वां मिल जाता था, 100, 101वां मिल जाता था। यहाँ ऐसा कोई मेथड नहीं भाई। तो पहला सवाल दिमाग में सवाल यही उठता है कि आखिर भैया हम इसमें रखें ही क्यों जब हम इसमें से मन मर्जी के हिसाब से निकाल नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल ये कहता है कि आप मेरे अंदर डेटा रखने के बाद आपके हिसाब से, अच्छा वो अच्छा हैश सेट वाला क्या कहता है, वो कहता है चलो इतना जिद कर रहे हो, तुमको गेट मेथड चाहिए, चलो दे दिए गेट मेथड तुमको। अब गेट मेथड मान लो दे दिए, तो तुम क्या उसमें भेजोगे, नंबर। लेकिन बताओ
तुमको पता है क्या मिलेगा? नहीं हाँ, तब क्या जिद कर रहे हो हैं कि हम डेटा निकालेंगे? तुमको पता भाई एरे में तो जानते हो ना यार, जो 5वें नंबर पे रखे हैं वो 4 नंबर पे मिलेगा, जो 10वें नंबर पे रखे हैं वो 9 नंबर पे मिलेगा। एरे लिस्ट लिंक लिस्ट सब में ऐसा होता है, ये हम जानते हैं, हमें बढ़िया पता है। लेकिन ये इसका बिहेवियर थोड़ा सा क्या दिख रहा है, चेंज, अलग। ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई आपको हम गेट मेथड नहीं देंगे, और गेट मेथड दे भी दिया आपको, मान लीजिए आप 0 करेंगे रखेंगे तो आपको पता है क्या मिलेगा? नहीं पता यार, ये डेटा अपने हिसाब से रखता है, इसीलिए गेट नाम का मेथड नहीं देता। कहता चलो दे दिए तो नंबर भेज के ले लोगे, तो क्या लोगे? तुमको पता भी है कुछ सिर कहाँ है पैर कहाँ है? नहीं है ना, तब तो क्या कह रहे? तब सवाल उठता है फिर आखिर इसका यूज क्या है? तो उसका यूज ये है, इसका यूज ये है, ये कहता है कि भाई जब तुम्हें चाहिए हो तो पूरा डेटा एक साथ ले लेना। मतलब ये कब यूज होता है? जैसे इसमें क्या है, हमने कितना डेटा रखा है? 4। मन करेगा तो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चारों निकालना जरूरी थोड़ी ना है। मन किया क्या निकाला? पहला निकाला भाई, नंबर भेजा, 2 भेजा तो कौन सा मिला? तीसरा। 3 भेजा तो कौन सा मिला? चौथा। जो मन किया भेजा, जो मन किया निकाला। ये कहता है भाई ऐसे नहीं चलेगा। अगर हमें यूज करना है तो अगर हमारे अंदर डेटा रख रहे हो और निकालना चाहते हो तो एक तरीका तुम्हें बता रहे हैं, उस तरीके से क्या करो, डेटा निकालो। और जब निकालोगे तो एक एक करके सारा मिलेगा। मन ऐसा नहीं वो वाला चाहिए वो वाला चाहिए, कहा नहीं। अगर ये है तुम्हें कि वो चाहिए तो कहाँ जाओ? एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट के पास, क्योंकि ये लोग इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करते हैं, उसी क्रम में रखते हैं, जिसको मांगोगे आपको दे देंगे। जब ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन ही नहीं करता तो ये फिर कहता है कि भैया हम इस तरह से नहीं देंगे। तो हम कैसे देंगे? अगर आपको हमारा डेटा चाहिए तो सारा लेना पड़ेगा। आपको 5वां दे, चौथा दे नहीं, जब लेना होगा क्या लेना होगा? अच्छा, इसको कंपेयर कर सकते हो एक बात से। जैसे मान लो तुम मेरे दोस्त हो, मेरे पास कुछ सामान है, 100 चीजें हैं, ये है वो है, कुछ मान लो अलमारी है, कुर्सी है, पंखा है, इस तरह से 100 चीजें मेरे पास हैं। ठीक है, हम तुम्हें क्या करते हैं, वो 100 चीजें कह देते हैं कि भाई रख, हम जिस क्रम में रख दे रहे हैं उसी क्रम में रखो। तुम गए 100 चीजों को क्या किया अपने घर में, और वहां पे जहां पे गोडाउन था तुम्हारा, वहां क्या कर दिए, रख दिए। हम तुमसे कहे हैं कि जब मन करेगा तो हम मांगेंगे तो दे देना। फिर हम गए तुमसे कहें चौथे नंबर वाली चीज दे दो, तो हमको पता है चौथे नंबर पर तुमसे हम पंखा रखवाए, तो हमें क्या ले आओगे? पंखा ले आओगे, है ना। इस तरह से तुमने अरेंजमेंट कर दिया भाई। मतलब क्या है, जिस क्रम में हम कहे उसी क्रम में तुम रखें। इससे थोड़ी समस्या पैदा होगी। जैसे कई बार हम सामान रखते हैं तो हम चाहते हैं छोटा सामान पहले रहे, बड़ा सामान उसके बाद रहे। हमको थोड़ा इसे यूज करने में क्या होगी, सहूलियत होगी। लेकिन नहीं, तुमको तो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करना था। तो हम जैसे बोले थे कि भैया पहले नंबर पे ये रखो, दूसरे पे ये, जैसे जैसे सामान देते गए उसी क्रम में तुम रखते चले गए। और हम बोले 7 नंबर पे तुम जो है वो दो, तो समझ गया 8वां मांग रहे हैं, गया 8वां सामान लेके चला आया। हमें पता है हमने क्या रखवाया और हमें मिल भी गया। लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम उससे कहें ये लो मेरा 100 सामान है, ट्रक से उतर रहा है, रखवा है। फिर पूछा कैसे रखवाएं, हम कहे जैसे तुम्हें सहूलियत हो। 20 दिन बाद मेरा सामान कहीं और एक्सपोर्ट के लिए जाएगा, एक दूसरा ट्रक आएगा, उसमें डाल के भेज देंगे। तो हमें, मेरी जरूरत क्या थी, हमको 5वां 7वां सामान नहीं चाहिए था। हमें क्या था, हम सामान रखवाए थे जहां जरूरत थी, हमें फिर सबकी जरूरत थी। एक की जरूरत या मतलब स्पेसिफिक नहीं 5वां ले आओ 8वां ले आओ, हमें जरूरत ही नहीं थी। हमें भैया ये था अभी ले आओ सारा रखो, जहां जरूरत पड़ेगी एक एक करके हमें सबकी जरूरत पड़नी है। वहां 5वां 7वां हम नहीं जहाज पे लोड करवाएंगे, हम फिर क्या करेंगे, सारा मंगवाएंगे और एक साथ एक एक करके रखो। और हम कहें तुम अपने हिसाब से रखो, हम कहें काय को चक्कर में पड़े, जो हमें एक एक करके फुटकर में चाहिए ही नहीं। जब जरूरत पड़ेगी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सबकी पड़नी है। तो हम क्यों इस चक्कर में पड़े, तुम कैसे रख रहे हो भाई, रखो यार। तुमको लगता है पंखा पहले नंबर पर रखना चाहिए तो रखो, तुमको लगता है अलमारी 8वें नंबर पर रखनी चाहिए तो रखो, तुम्हारी मर्जी, वो मेरा हेडक नहीं। यही सेम कंसेप्ट यूज करता है कौन, हैशसेट।
ये डेटा रखे, ये चीज़ें रखेगा, लेकिन अपने हिसाब से। याद रखना, इनसे ज़्यादा फास्ट होगा डेटा देने में। मान लो 6, इसमें कितने डेटा हैं? 4 ना। अगर हम लूप लगा दें तो लूप लगा के इसका भी सारा निकाल सकते हैं। बस कैसे? दो जी, इंट आई बराबर 0 से लेके आई इज लेस देन आर इक्वल टू 4 है, तो यहाँ दे दें क्या? 3 और आई प्लस प्लस। अच्छा, आई नाम का वेरिएबल पहले ही यूज किया है। चलो, और अब यहां निकालना हो तो क्या लिखें? लिंक्स डॉट गेट और भेज दें क्या? आई, और यहां से एक एक स्ट्रिंग हमें क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई सब। और ये रखा है और ये भी रखा है। अभी दिखाते हैं इससे कैसे डेटा निकाला जाएगा। निकालने को सिर्फ चलो निकालें, जबकि इसकी देख रहे हो मजबूरी, इसके पास गेट नाम का मेथड नहीं है। इसके पास तो है गेट नाम का मेथड, इसके पास गेट नाम का मेथड नहीं है, फिर भी चलो निकाल के दिखाते हैं। लेकिन याद रखना, अगर मान लो हमें कहीं 100 डेटा रखना है, 100 डेटा रखना है, हमने कहा वही 100 डेटा, और हमें जहाँ ज़रूरत है एक एक करके सब की ज़रूरत है, 100 के 100 की ज़रूरत हमें वहाँ है। तो अगर जानते हो क्या होगा, अगर हम एरे लिस्ट में रखेंगे और वही 100 डेटा किस में रखें? हैश सेट में, और कहें कि जब जरूरत पड़े तो हमें 100 डेटा ले आके लूप चला के 100 डेटा दो, तो जानते हो ये हैश सेट ज़्यादा फास्ट रहेगा। ये हैश सेट भाई, जब उसके घर में तुम वो अपने हिसाब से सामान रखेगा तो उसको अपने हिसाब से रखेगा, तो जल्दी लोड कर देगा ना। अब तो उसमें कानून बताने लगो, नहीं हमको यहाँ पहले रखो, फिर वहाँ रखो, फिर ऐसे रखो, फिर वैसे रखो, अगर कहोगे तो उसको क्या होगी? थोड़ी अड़चन महसूस होगी कि नहीं होगी? जब उसको सामान देना होगा तो थोड़ा सा क्या लगेगा? टाइम लगेगा कि नहीं? हैश सेट याद रखना। अगर कभी ऐसा केस है कि 1000 डेटा रखा है, 1000 की कहीं जरूरत, एक एक करके हजारों निकालना है, और तुमको ये मैटर नहीं करता कौन पहले कौन बाद में, तो जानते हो हैश सेट अच्छा है, फिर तुम्हारे एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट से अच्छा है। लेकिन अब सवाल उठता है इससे निकले कैसे? गेट नाम का तो मेथड नहीं है भाई। फॉर लूप लगाते हो ना? अच्छा, ये तो सबको याद है ना। लिंक लिस्ट का एक मेथड होता है, कौन सा? साइज ना, जो बताता है कि उसकी साइज क्या है? -1 कर दे। 0 से लेके साइज -1, 10 एलिमेंट है तो साइज 10 है। इंडेक्स नंबर कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके 9 तक। बस अब यही ये यहाँ तुमने कर लिया, इसको भी देखो। और सेम ऐसा ही अब यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे करोगे तो क्या लगाओगे? लूप लगाओगे तो कैसे लगाओगे? इंट आई बराबर 0 से लेके आई इज लेस देन और इक्वल टू क्या? इसका भी मेथड है कौन सा? साइज -1 आई प्लस प्लस और फिर HS डॉट, लेकिन फिर फंस गए। गेट नाम का ऐसा तो है नहीं, गेट नाम का कोई मेथड है कि गेट नाम का हम मेथड क्या करें? कॉल करें और यहाँ क्या भेजें? आई, एक एक करके वैल्यू आए। ऐसा मेथड इसके पास है ही नहीं। तो इसके लिए देखो बात से एक और लूप, शायद बिल्कुल सर का बताए हो, एक लूप था फॉर ईच लूप। अब दिखाते हैं उसको, बड़ा इंपॉर्टेंट लूप है। कौन सा लूप? फॉर ईच। पहले नाम से देखो, फॉर का मतलब क्या है? वो भी एक फॉर लूप है, वो भी ऐसे ही लगेगा जैसे ये लग रहा है। ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। देखो इसमें, इस लूप में अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं ना भाई, आई बराबर i+2। अरे i बराबर i+1 तो होता ही है i++। हम लिख दिया i बराबर i+2, तो अब इंक्रीमेंट किससे होगा? 2 से ना। पहले 0, फिर 2, फिर 4, ऐसे होगा ना। ये लूप में मेरी मनमानी चलती है ना। हम इंक्रीमेंट कराएं, डिक्रीमेंट कराएं, ऊपर कराएं, नीचे कराएं, कुछ भी कर सकते हैं ना भाई। हम प्लस कराएं और हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? माइनस। ये इससे क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा। ये तो रिड्यूसर कराए होंगे, इंक्रीमेंट भी करा सकते हैं और क्या करा सकते हैं? डिक्रीमेंट। i++ मतलब i की वैल्यू 0 के बाद 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। अगर i माइनस तो 0 के बाद -1, फिर -2, फिर -3, इस तरह से। क्लियर है?
तो ये अपने हिसाब से हम कर सकते हैं ना। लेकिन एक लूप जिसका नाम बोल रहे हैं क्या, फॉर ईच, उसमें ये चीज चलती नहीं है। ईच मतलब क्या, प्रत्येक, छोड़ छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। बात नंबर 1। और बात नंबर 2, ये लूप तो हम कहीं भी लगा सकते थे ना। अगर अपना नाम ही 100 बार प्रिंट कराना हो तो हम लूप लगा के अपना नाम लिख प्रिंट करा दे तो क्या होगा, मेरा नाम कितनी बार प्रिंट होगा, 100 बार होगा ना, बोलो। लेकिन ये जो दूसरा लूप है, ये फॉर ईच, याद रखना ये ऐसा लूप है फॉर ईच जो सिर्फ एरे के लिए यूज होता है। किसके लिए, एरे, या एक वर्ड और सुनना, कलेक्शन। क्या, कलेक्शन। ये जो ना लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, हैश सेट, ये जितने भी हैं ये सब क्या है, ये सब क्या है, कलेक्शन है। ये सब क्या है, इनको एक वर्ड बोले तो क्या, कलेक्शन। तो याद रखना फॉर ईच एक ऐसा लूप है जो सबके लिए इस्तेमाल नहीं होता, जो सबके लिए इस्तेमाल नहीं होता। वो पर्टिकुलर सिर्फ एक के लिए, किसके लिए यूज होता है, एरे के लिए, लिस्ट के लिए, लिंक लिस्ट, और क्या, हैश सेट, जितने भी कलेक्शन होंगे जो एक से ज़्यादा आइटम रखते हैं उन्हीं के लिए सिर्फ ये लूप लगता है, स्पेशल लूप है। और देखो लगता, जैसे ये देखो, मान लो अच्छा यहाँ ऊपर ही देखो, ये एक एरे है ना, कितनी वैल्यू है इसमें, 5। अगर हम लूप कोड लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इंट आई बराबर 0 से आई, ये एक्स डॉट क्या, लेंथ माइनस 1 आई प्लस प्लस, और इसके बाद इंट वैल इक्वल्स टू लिख दें x, और यहाँ क्या लिख दें, i, और वैल को चलो करा देते हैं क्या, और इस वैल को हम ये लूप के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं। करा दिया कि नहीं, कर ऐसे लूप लगता है ना भाई, ऐसे डेटा निकालते हो ना। अब यही सेम काम हम कर रहे हैं फॉर ईच लूप के थ्रू। हमने लिखा फॉर, ये बताओ ये एरे जो है किस टाइप का है, इन टाइप का। तो इसमें से जो जो एलिमेंट एक एक करके निकालोगे सब किस टाइप के होंगे, इन टाइप के। तो बस तुमको लिखना है इंट, और वेरिएबल का नाम v या कुछ भी रख सकते हैं, माई वैल, क्या लिखा है, इंट माई वैल, फिर याद रखना क्या लगता है, कोलन, और फिर लिख दो सिर्फ एरे का नाम, बस। और चाहो तो प्रिंट कर दो। बताओ कौन सा लूप ज्यादा छोटा है, फॉर ईच लूप ना, दिख रहा है ना। यहाँ बड़ा ड्रामा नहीं कर रहे हो, 0 से लेंथ निकालो, -1 करो, फिर एक एक करके आगे बढ़ो, फिर क्या बता रहे हैं, उसमें से यहाँ आई भेज रहा है, वैल्यू निकाल के प्रिंट कर रहा है। ये सोचो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं। अच्छा आपका एरे है, इन टाइप का है, तो अपने आप ये लूप उतनी बार चलेगा जितनी एरे में वैल्यू होंगी। 5 होंगी तो 5, 500 होंगी तो 500 बार। सोचो कितना बढ़िया है। ये सब नहीं बताना कहाँ शुरू करो कहाँ जाओ, एक एक करके ये कहेगा भैया हम सबको निकालेंगे। अब x जब इन टाइप का है ये एरे, तो जो निकलेगा उसका नाम क्या, उसका टाइप क्या होगा, इंट ही होगा ना। और यहाँ इसका क्या है, टाइप, और टाइप क्या है, माई वैल, और इस बार प्रिंट करा दिया डायरेक्ट। ज्यादा बढ़िया लूप है कि नहीं है। जब तुम्हें किसी भी एरे से, लिस्ट से, सेट से, हैश सेट से, कहीं से भी जब तुमसे कोई कहे सारी वैल्यू निकाल के प्रिंट कराओ, सारी वैल्यू का यूज करो, एक एक करके सब निकालो, तो सबसे बेस्ट लूप कौन होता है, फॉर ईच। याद रहेगा, ये फास्ट होता है, झंझटी कम होता है। देखो अच्छा, अब अच्छे एक चीज और देखते हैं, ये क्या है, लिंक लिस्ट है ना। एक एक करके लूप से निकाल रहे हो ना, और नाम को क्या करा रहे हो, मान लो प्रिंट करा रहे हो, ये कोड लिख रहे हो ना।
चलो यही काम हम फॉर ईच लूप से करके दिखाते हैं। क्या लिखोगे बताओ? लिंक लिस्ट किस टाइप की है? ये जो लिंक लिस्ट है जिसका नाम क्या है, लिंक्स है, इसका साइज क्या है, सॉरी इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है ना भाई। देखो तुम्हारे सामने है, ये लो हाईलाइट कर दिया ना। तो इसमें से निकालोगे तो क्या निकलेगा? स्ट्रिंग ही ना। तो बस सबसे भाई जो वैल्यू निकलने वाली है उसका लिखो स्ट्रिंग। अब लिखो वेरिएबल का नाम, जैसे हम नाम कुछ भी रख सकते, मान लो हम नाम रख दिए क्या, नेम। इसके बाद क्या है, कोलन, और इसके बाद अपने एरे, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, सेट मेट जो भी है उसका नाम। बस आ गया डायरेक्ट। बताओ बढ़िया है कि नहीं? यही नंबर 1 का काम आएगा हैश सेट के साथ, और फिर दूसरा रास्ता इसके साथ नहीं है। याद रखना है क्या रहेगा, हैश सेट। इसमें देखो, इससे जब निकालना होता है तो यहाँ तो यही तरीका ही हमारे काम आता है कि हम क्या लगाते हैं, फॉर ईच लूप, और किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का है ना, स्ट्रिंग लिख देते हैं एचएस वैल्यू, फिर क्या, कोलन एचएस। तो यहाँ यार यही तरीका काम ही आता है। हाँ मतलब इसमें वहाँ जैसे था, चाहो तो एक एक करके लूप लगा के सब निकाल लो, मन करे मर्जी से 5वां 7वां 9वां 100वां जो मन करे वो निकाल लो, वो यहाँ नहीं चलता यार। यहाँ ये कहते भैया हम क्या करेंगे, एक एक करके हम गेट नाम का मेथड ही नहीं है हमारे से, डेटा निकालना है तो क्या यूज करो, फॉर ईच लूप यूज करो, सीधे एक एक करके डेटा मिलता चला गया। लूप कितनी बार चले, कितने डेटा ऐड कर रहे हैं, 4, ऐड कितने होंगे ना, 3। डुप्लीकेट डेटा अलाउड नहीं है, ठीक है। और इसके बाद एक एक करके उसमें से डेटा ये क्या कर रहा है और निकाल रहा है, लेकिन क्रम अपना होगा। हो सकता है डेविड पहले नंबर पे है, राम दूसरे नंबर पे है, सैम तीसरे नंबर पे है, कुछ भी चेंज हो सकता है। इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा। अब एकदम बढ़िया से पता हो गया है डेटा कैसे निकालना है, ये पता हो गया ना। एक सेट मिलेगा तो हमेशा तुरंत फॉर ईच लूप लगाना, वही एक तरीका है डेटा निकालने का। एक तरीका और है, आगे देखेंगे हैं, लेकिन वो भी ऐसा ही है। वो उसमें भी ऐसा नहीं लिखोगे i बराबर 0 फलाना डिमागा, जैसे यहाँ लिखते हो नॉर्मल लूप में, वैसा यहाँ लिखोगे नहीं। क्लियर है सबको? इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। अच्छा हैश सेट देख लिया, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट दोनों देखा था ना, दोनों इंपॉर्टेंट है। वैसे यहाँ देखो हैश सेट है, इन्हीं का एक भाई है जिसका नाम है, क्या नाम है, ट्री सेट। अब सवाल उठता है साहब इसमें क्या क्वालिटी है, इनको क्यों बनाया गया जब पहले से वो था? तो इसमें इसको बनाया गया, इसकी क्वालिटी क्या है जानते हैं? इसकी क्वालिटी ये है, पहले तो देखो ये भी ढेर सारे रखेगा, साइज फाइज बढ़ा लेगा, है ना, सब कुछ वैसा ही जैसे हैश सेट लिंक लिस्ट सब है, लेकिन अंतर कहाँ है? और याद रखना डुप्लीकेट ये भी अलाउ नहीं करेगा, जैसे हैश सेट अदा नहीं करेंगे ना, वो ये भी नहीं करेगा। इंसर्शन ऑर्डर ये भी मेंटेन नहीं करेगा, लेकिन ये डेटा रखेगा सॉर्टिंग ऑर्डर में। अब सॉर्टिंग क्या होती है जैसे आपको बताते हैं। बताओ दोनों में कौन बड़ा है? अच्छा तुम लोग बहुत बड़ा है, अब कंप्यूटर ये नहीं मानता भाई, तुम्हारे हिसाब से 4 अक्षर जोड़ के काम नहीं चलता। उसलिए राम बड़ा है, अमित बड़ा नहीं है, समझ रहे हो? अच्छा और एक लिखते हैं, तीनों में कौन बड़ा है? टी बड़ा है, ये समझ लो। अच्छा ये मान लो यहाँ लिखा है पाँव और एक लिखा है। अब सबसे छोटा कौन है पहले ये बताओ?
सबसे छोटा अमित है। कभी इस चक्कर में मत जाना कि ये ज्यादा बड़ा नाम है या ज्यादा छोटा है, बिल्कुल नहीं। याद रखना ये बड़े छोटे का डिसाइड कैसे करता है, बड़े छोटे कैसे डिसाइड करता है, अक्षरों से। अब ये सवाल उठता है सही ये कैसे डिसाइड होगा कौन अक्षर बड़ा है और कौन अक्षर छोटा? तो कंप्यूटर याद रखो जितनी भी चीजें होती हैं ABCD की, हर अक्षर का एक आस्काई कोड होता है। ये लिस्ट मिलती है आपको, आई थिंक हमने दिखाई भी होगी कभी। यहाँ आप डालो आस्काई कोड्स, हर अक्षर का है, 65 से शुरू होता है। अगर हम ABCD की बात करें तो देखो आस्काई कोड की टेबल आ जाएगी। ये देखो कंप्यूटर ऐसे ही तो है, तुमको लगता है तुम राहुल लिख रहे हो ना, वो राहुल को R का एक नंबर है, फिर वो नंबर बनाता है, नंबर को फिर क्या करता है 0-1 बाइनरी में तोड़ता है, तब रैम कंप्यूटर में रखता है। ये देखो सबका है। आ जाओ कहाँ गया, हाँ ये लो देखो 65 का क्या है कैपिटल A, B का क्या है 66, कैपिटल C का 67, 68, 69, 70, इस तरह से कर देखो। 65 से शुरू होता है 91 तक होगा, 90 तक। फिर क्या है ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इधर वाला उसका होता है 91, सब 92। अरे कंप्यूटर कैसे नंबर पे काम करता है ना यार, हर चीज का एक नंबर है। और देखो अभी स्मॉल ए भी आएगा, कहाँ से देखो 97, 97 से ये शुरू होगा। अगर लिखा है अमित देख रहे थे ना, अब ये लिखा है, अब बताओ इन सबसे छोटा कौन है? ये अमित बड़ा वाला, मतलब ये जो अमित दिख रहा है ये सबसे छोटा है। याद रखना पहले अगर इन 5 अक्षरों में कंप्यूटर से बोलोगे ना बड़ा छोटा बताओ, तो वो ऐसे इसको मैच करेगा पांचों को। पहले सबका पहला अक्षर मिलाएगा, पहले सबका किसका मिलाएगा पहला अक्षर। तो ए है, ये कौन है 97, ये कितने हैं 97 है, ये 65 है। आर शायद कुछ होगा 80-85, नहीं ये आर है 110-12 होगा, छोटा वाला है। ये टॉम है, ये 115-16 कुछ ऐसे कुछ होगा, ये वो भी ऐसे कुछ होगा। तो ये डिसाइड कर लेगा कि सबसे छोटा कौन है। और एक चीज, एक मिनट, अब देखो 6 है ना, अगर कोई कहे सबसे छोटा कौन है तो अमित, क्योंकि एक सबसे छोटा उसी का है कि नहीं। और याद रख ये मत नहीं ये कितने हैं कितने नहीं, बस पहले सबसे पहले क्या मिलाएगा पहला अक्षर। और ए का 65 है, और आर का कितना है देखो यहाँ होगा 82। आर का कितना है वैसे जोड़ लो, आज आर अगर 17वें नंबर पे आता होगा तो 65 17 जोड़ोगे 82 आ जाएगा, वैसे समझो। तो भाई आप बताओ रैम का उसका कितना है अरे यहाँ पे क्या फिर राम है ना, इसका क्या है 82। अगर हम नंबर पहले अक्षर का बताएं तो देखो एक है ए, जो ए का है क्या ए, जो ये है क्या 65, इसके बाद आर है कितना 82, तो कौन आएगा राम, फिर अमित, ये वाला राम, टॉम, टैम। इनमें सबसे छोटा कौन है अमित, तो स्मॉल ए है। फिर उससे बड़ा कौन है राम, RST है ना, RST है ना, टी आगे है। अब टी में भी देखो ये दोनों, अब इन दोनों में कौन बड़ा छोटा, तो देखो पहले दोनों का पहला अक्षर मिलाएगा तो दोनों बराबरी छूट जाएंगे कि नहीं, कि भैया हम भी टी है तुम भी टी हो, कोई छोटा बड़ा नहीं। फिर दूसरा अक्षर तब मिलाया जाएगा O, और O का नंबर जैसे मान लो वो जो है मान लो 84 है और इसका A है, नहीं सर इसका मान लो 105 या 110 है और इसका क्या है 97 है, तो ये क्या निकल गया छोटा और ये हो गया बड़ा, तो हो जाएगा क्या टैम एटो। ये शॉर्टिंग ऑर्डर है और इसे बोलते हैं क्या असेंडिंग ऑर्डर। ये क्या है चढ़ते हुए क्रम में है ना, एक असेंडिंग होता है और दूसरा क्या होता है डिसेंडिंग। अब ये कहेंगे कि ना, अच्छा यही देखो ना, ये नाम शॉर्ट करना मुश्किल होता है, ये तो आसान होता है ना।
अब इनमें कोई कहे तुमको इनकी शॉर्टिंग करो तो ये तो आसान है। सबसे छोटा कौन है 1, फिर कौन है 34, फिर कौन है 355, फिर कौन है 788, फिर 4354 और 4564। यही है ना शॉर्टिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यही है कि नहीं है? इसे कहते हैं शॉर्टिंग करना, असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब पहले 4564 होता, मतलब वो जो सबसे बड़ा था जो सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। वो होता है उतरते हुए क्रम में, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और यहाँ क्या, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्लियर रहेगा? नहीं, इस वाले में दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ तो अक्षर है भाई, इनको तो फिर अक्षरों को भी नंबर से पकड़ना होगा, है ना। और तुम देखो ये भी अमित है, ये भी अमित है। ये देखो अमित है और राम है, बताओ दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है? राम छोटा है, आर का नंबर 82 है। ए जो है स्मॉल ए 97 शुरू होता है, और ये कितने शुरू होता है आर 82। इसका 82 है, इसका 97, तो ये छोटा है भाई। तभी देखो पहले राम होगा फिर अमित होगा, है ना। याद रहेगा? तो भाई इसलिए समझा रहे थे ये शॉर्टिंग होती है, समझ लो। ये जो दूसरा नाम लिए थे, क्या नाम था? ट्री सेट। इसके अंदर यही क्वालिटी है, ये अपने आप इंसर्शन ऑर्डर तो मेंटेन नहीं करता, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन करता है। जैसे कभी मान लो तुमको 100 लोगों की एज है, 100 लोगों की एज कहीं पे आ रही है, ठीक है, और उसमें डुप्लीकेट भी है। तुम चाहते हो सब क्या रखना? यूनिक। और तुम चाहते हो सबको क्या रखना? शॉर्टिंग ऑर्डर, कि जिसकी एज सबसे कम हो वो कहाँ है? पहले नंबर पे, उसके बाद दूसरे नंबर पे, इस तरह से चाहो। सेट हैश सेट यूज करोगे, डुप्लीकेट तो हटा देगा, लेकिन इंसर्शन ऑर्डर तो मेंटेन करेगा नहीं, अपने मनमानी रखेगा। और ये जो दूसरा कौन है? ट्री सेट। इसकी यही अच्छी क्वालिटी है, ये क्या करेगा? असेंडिंग ऑर्डर में रखेगा। अगर 100 चीज दोगे तो ऐसे रखेगा, उन 100 में जो सबसे छोटा होगा वो पहले, जो उससे बड़ा होगा दूसरे नंबर, जो उससे बड़ा होगा तीसरे नंबर, इसमें रखेगा। और हैश सेट कुछ पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं कैसे रखेगा, वो अपने हिसाब से रखेगा। लेकिन ये जो ट्री सेट है ये भी डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा, वो भी नहीं करता, लेकिन ये क्या कहेगा? जैसे दिखाते हैं, चलो यहां देखो टीएस, हम नाम रख देते हैं क्या? क्या कर रहे हो? बिल्कुल, एक सेकंड, क्या कह रहे हो? एक सेकंड रुक जाओ, पहले इसको, ये ट्रीएस हो गया, इंपोर्ट कर लिए हैं। हाँ, क्या कह रहे हो भाई? गेट मेथड होता है। अच्छा, गेट मेथड की बात कर रहे हैं यार। वैसे तो देखो टीएस डॉट गेट, इसमें भी गेट नाम का मेथड नहीं, क्योंकि इसमें भी तो अब तुम्हें पता नहीं ना कौन बड़ा होगा और कौन छोटा। वो अपने हिसाब से बड़ा छोटा जो भी होगा उसको रखेगा, लेकिन तुम्हें एग्जैक्टली उसका नंबर पता नहीं हो, इसलिए गेट नाम का मेथड नहीं देता। लेकिन मेन चीज देखो, इसमें राम सबसे पहले है, डेविड उसके बाद है, सैम उसके बाद है। डुप्लीकेट तो अलाउ किया है। राम सबसे छोटा है, रीजन राम किसमें है? कैपिटल लेटर में है। इसका नंबर क्या है? 82। और स्मॉल एस का नंबर क्या होगा? मेरे ख्याल से 114 होगा। तो छोटा क्या है? 82 ना। देखो राम पहले आया है। और सैम और डेविड में एक एस से हो रहा है, स्मॉल एस, एक स्मॉल डी। डी का तो कितना होगा? 97, 98, 99, 100। इसका 100 होगा और उसका क्या होगा? उसका 114 होगा। तो छोटा कौन हुआ? डेविड। सैम क्या हुआ? बड़ा। देखो उसी क्रम में रखा होगा। और यहाँ भी डेटा निकालने के लिए वही फॉर ईच लूप इस्तेमाल करो, क्या दिक्कत है? फॉर ईच लूप सबसे आसान लूप है यार। जब भी सारा डेटा कहीं कुछ कहे कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चलाओ, सबसे बेस्ट है। और लूप तो है, बस एरे है, लिस्ट है, कुछ भी है, ऐसा नहीं यही हो तभी।
लिंक लिस्ट हो, एरे हो, एरे लिस्ट कुछ भी हो, सबसे बेस्ट लूप कौन है? फॉर ईच लूप। क्लियर? तो ये क्या हो गया? ट्री सेट। अच्छा, कई बार लोग चाहते हैं कुछ ऐसा कि भैया हमें क्या चाहिए, डेटा डुप्लीकेट नहीं रखना है, लेकिन इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करना है। जिस क्रम में कह रहे हैं उसी क्रम में आप रखिए। जब कोई ये कहता है, बात समझ में आ रही है आपको? उस सिचुएशन में क्या होगा, उसके लिए है एक नया जिसका नाम है, सब याद रखने हैं भाई, पूछेंगे इंटरव्यू में, क्या नाम है? लिंक्ड हैश सेट। ये नाम याद है। ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा, साइज वाइज के चक्कर इसमें भी नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। बस एक बात आपको रखनी है याद कि ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। चलो यहां देखो, रख रहे हैं, और वेरिएबल का नाम रख रहे हैं क्या? LHS डॉट, कौन सा मेथड कॉल करो? ऐड। और यहां पे भी हम चीजें ऐड कर सकते हैं। एक काम करते हैं, जैसे ये है उसी की तरह यहां भी ऐड करते हैं। गेट नाम का मेथड इसमें भी नहीं। देखिए सर, इसमें इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है तो हमें पता होगा कि ये चीज किस नंबर पे, पता होगा, लेकिन ये नहीं करता, बताएंगे अभी। एक सेट भी है उसकी वजह से। ये देखो, राम सैम डुप्लीकेट तो अलाउ नहीं किया, पहले राम रखा, फिर सैम रखा, फिर डेविड, जिस क्रम में है। तो तुम अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को यूज कर सकते हो। सारा ही रीड करना है, सेट यूज कर लिया। अगर किसी ऑर्डर वार्डर का चक्कर नहीं है, शॉर्टिंग ऑर्डर में है तो क्या यूज कर रखना है, तो क्या यूज कर लिया? ट्री सेट। इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करना है तो क्या यूज कर लिया? लिंक्ड हैश सेट। डुप्लीकेट अलाउ भी करवाना है तो क्या यूज कर लिया? एरे लिस्ट या लिंक्ड लिस्ट या एरे यूज कर लिया। डेटा टाइप यूज करना है तो मजबूरी है एरे यूज करो। ऑब्जेक्ट साइज पता है पहले से तो एरे यूज कर लो, साइज नहीं पता है पहले से तो एरे लिस्ट या लिंक्ड लिस्ट यूज कर लो। क्लियर है ये? तो ये 3। अब ये बताओ, आनंद सर ने एक बार बताया था ना ये चीज, विंडो हैंडलिंग। तो वहां एक वर्ड आया होगा सेट। सेट और फिर ग्रेटर देन लेस देन के अंदर वो लिखे होंगे क्या? स्ट्रिंग। तो ये वो जो सेट है, मान के चलो इन्हीं के परिवार का है, इन्हीं तीनों। और सही से बताएं तो इन तीनों का फादर कौन है? सेट। ऐसे ही याद करो, हम लोग क्या यूज किए थे? फाइंड एलिमेंट से यूज कर रहे थे, लिस्ट मिल रहा था ना, जबकि हम तुमको पढ़ाए थे एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट, लेकिन वहां क्या मिल रहा था? लिस्ट। तो याद रखना, लिस्ट भी फादर है किसका? एरे लिस्ट और मतलब समझ लो एक ही परिवार के हैं। गुण जो भी हैं मिला जुला के सब क्या है? एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, है ना? ऐसा नहीं कि वो गलत है तो वो सही है, सब एक ही जैसे। आई बात समझ में? लिस्ट अलग है और सेट अलग है। और ये उसी लिए बता रहे थे, किसके लिए? विंडो हैंडलिंग के लिए। क्लियर है? तो चलो कल फिर देखते हैं विंडो हैंडलिंग के बारे में। लेकिन ये जो याद रखना, ये 6 चीज एकदम दिमाग में रखना। और अभी 2-3 चीज और बताएंगे एकदम ऐसा ही। जैसे हैश सेट है ना, ये बताएंगे हैश मैप। जैसे ट्री सेट है ना, एक है ट्री मैप। जैसे लिंक्ड हैश सेट है ना, एक है लिंक्ड हैश मैप। तो ये पता है तो मान के चलो उसका भी आइडिया तुम्हें है। बस मैप के कंसेप्ट को समझाएंगे तो तुम तुरंत इससे उसको लिंक कर लोगे। उसका भी वही हिसाब किताब है। हैश मैप है तो कोई ऑर्डर नहीं, ट्री मैप है तो असेंडिंग ऑर्डर, और लिंक्ड हैश मैप है तो जो इंसर्शन ऑर्डर है वो मेंटेन करना। तो याद रखना, ये वो 2, 3, 5, 3, 8 और एक एरे 9, ये 9 चीज एकदम दिमाग में
रखनी है, और एकदम अलग अलग नहीं, ऐसा भी नहीं है बहुत कुछ गुण मिलते हैं, बहुत कुछ गुण थोड़े क्या है नहीं नहीं भाई, वही अपनी जरूरत के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं और बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। और इसीलिए हर इंटरव्यू में पूछते हैं। इसको इन पूरे 9 है ना, 9 का नाम लिए ना, इन 9 को जब एक नाम देना होता है तो अक्सर बोलते हैं क्या, कलेक्शन बोलते हैं तो समझ जाओ किसकी बात कर रहे हैं। लिस्ट, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, सेटमेंट, जितनी बता रहे हैं 8-9 नाम, सबको एक नाम से बोलना हो तो क्या बोलेंगे, कलेक्शन। क्लियर है? चलो